दोस्तों यहाँ पर जो है उड़ती उड़ती खबर आई है और यहाँ पर जो है गढ़चिरौली के एक डिस्ट्रिक्ट में एक बग पाया गया है। तो आज जो है हम गढ़चिरौली के डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। हम सभी से पता करते हैं कि आखिरकार कैसा बग पाया गया है और आखिरकार ये बग क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है, आज जो है आपको सारा खुलासा हम इस वारदात के तहत सारा खुलासा आपके सामने करेंगे। सो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। सो जी हाँ, आपका नाम बताइए। बबलू। तो जी हाँ बबलू जी, आपने बग देखा तो आपको कैसा लगा, मतलब कि बग कैसा होता है, आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? हम रिकॉर्ड हो रहे हैं का बग का है। हम रात में तनिक सोत रही, तनिक एक बग आवत यहाँ बैठा था। हमने यूं किया, मर गया। हमने अपना फ़ोन यूं निकाला, उसमें हमने व्हाट्सएप खोला फ़ोटो सेल्फी खींचने के लिए। तो यहाँ पर व्हाट्सएप में तनिक लिखा हुआ आया कि व्हाट्सएप इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, फोर्स स्टॉप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपने सुना बबलू की जवानी की। यहाँ पर जो है रात में कल उनके साथ दुखद घटना घटी। उन्होंने एक बग को मार दिया, लेकिन यहाँ पर वो बग उनके फ़ोन में घुस चुका है। तो अब हम जो है बग की वारदात के पीछे सीबीआई जांच बिठाने वाले हैं। कैमरामैन विजय मेहता के साथ विजय मेहता, विजय तक, विजयनगर। तो दोस्तों यहाँ पर सीबीआई जांच बिठा के हमारे पास भेजा गया। तो आज जो है हम आपके सामने यहाँ पर सारे खुलासा करेंगे बग के बारे में। आखिरकार ये बग क्या होता है, क्यों ये बग के एरर हमारे फ़ोन में आते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पर करते हैं कि आखिरकार ये बग होता क्या है। सो जो बग के नाम से आप जान रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। बग के नाम से हमारे दिमाग में कीड़ा आता होगा। सो समझ लीजिए कि एक ऐसा कीड़ा जो आपके एंड्रॉइड फ़ोन में घुस चुका है एंड अंदर घुसने के बाद जो है वो यहाँ पर तहलका मचा रहा है। कीड़ों को काम क्या होता है कि इरिटेट करना। तो यहाँ पर जो फ़ोन में बग होता है उनका काम भी वही होता है कि हमें इरिटेट करना। तो वो बग कैसे यहाँ पर फ़ोन के अंदर घुसने के बाद माल फंक्शन करते हैं हमारे फ़ोन को, या तो वो किसी ऐप को स्टॉप कर देंगे, या तो वो यहाँ पर किसी प्रोसेस को चलने नहीं देंगे, या तो बहुत ज़्यादा रैम वो यूज़ ले लेंगे, उसकी वजह से जो है हमारा फ़ोन स्लो हो जाएगा। एंड ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे ऐप क्रैश हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ये ऐप आखिरकार क्रैश क्यों होते हैं। यहाँ पर ऐप क्रैश होने का सबसे पहला कारण जो माना जाता है वो है यहाँ पर बग्स होना उस ऐप में। सो यहाँ पर जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में जो है आप शायद यूज़ कर रहे हो उसे नॉर्मली, लेकिन वहाँ पर अंदर जो है जब इसे डेवलपर ने टेस्ट करके आप सभी के सामने लाया तो बहुत सारी यहाँ पर कमांड्स वगैरह यूज़ की, उसने बहुत सारे प्रोग्राम यूज़ किए। उसके बाद जो है आपको फाइनल आउटपुट देखने को मिलता है। देखने में वो सिंपल साधारण एक ऐप देखने को मिलता है, बट पीछे जो है उसकी प्रोग्रामिंग होती है। सो उस प्रोग्रामिंग में कहीं भी जो है थोड़ी सी गलती हो जाए तो वहाँ पर जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है, मतलब वो बौखला जाता है, उसे समझ नहीं आता है क्या करना है, जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। सो बग अगर ऐप में होगा कोई तो यहाँ पर जो है वो क्रैश होगा। दैट्स वाई यहाँ पर क्रैश के बाद हमेशा आता है कि क्रैश रिपोर्ट सेंड करो, जिसकी वजह से डेवलपर को पता चलेगा कि यहाँ पर इस वजह से ये ऐप क्रैश हुआ है। यहाँ पर ऐप क्रैश का दूसरा कारण होता है कि लो मेमोरी। यहाँ पर बहुत बार हम अपने फ़ोन में 10 चीज़ें खोल देते हैं, हमें शायद पता नहीं होता है कि हम बैकग्राउंड में क्या क्या चला रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है बैकग्राउंड में। सो यहाँ पर उसकी वजह से हमारे फ़ोन में अगर हम 3 GB रैम यूज़ कर रहे हैं वो टोटली यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। आप जैसे कि जानते हैं यहाँ पर सिस्टम भी जो है ऑलमोस्ट अराउंड 1 से 1.5 GB का रैम यूज़ कर लेता है। उसके बाद हमने यहाँ पर 10 ऐप खोल लिए तो वो डेफिनेटली रैम ले लेंगे। उसके बाद अगर हम किसी ऐप को खोलेंगे वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पर वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसे उतनी मेमोरी नहीं मिल रही है जितनी मेमोरी उसे चाहिए उसे नॉर्मल यूसेज में लाने के लिए। तो दोस्तों बग्स का एक और कारण ये होता है कि आपने जो है नीचे लाल कलर के बटन को दबाया नहीं है। उस लाल कलर के बटन को दबा देंगे तो आपके फ़ोन में एक एंटीवायरस की शील्ड बन जाएगी, जिससे जो है कोई भी बग आपके फ़ोन में नहीं आएगा। सो मेक श्योर करें कि नीचे लाल कलर के बटन को दबा के ग्रे कर दें, जिससे आपका एंटीवायरस की शील्ड आपके फ़ोन पे बन जाए। तीसरी चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर आपका फ़ोन जो है बाबा आदम के ज़माने से चला हुआ आ रहा है, मतलब उसमें एंड्रॉयड वर्जन बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि एंड्रॉयड वाले भी बोल रहे हैं कि ये एंड्रॉयड वर्जन हमने ही बनाया था कि नहीं बनाया था, तो ऐसा में भी जो है दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर ऐप क्रैश होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट ऐप होते हैं यहाँ पर डेवलपर जो है इसे फ्यूचर प्रूफ तरीके से देखते हैं कि मतलब जो आगे आने वाले एंड्रॉयड वर्जन है उसमें ये अच्छे से वर्क करना चाहिए। सो मेजॉरिटी ऑफ द काम जो होता है आगे आने वाले एंड्रॉयड वर्जन के बेसिस पे होता है। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन बहुत पुराना है तो वहां पर उसके लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं चल रही है। अगर वो चल रहा है आपके फ़ोन में ऐप तो वो आपकी खुशकिस्मती है। अगर वो नहीं चलता है, बार बार क्रैश होता है, तो यहाँ पर जो है ऐप की गलती नहीं है, आपके दोस्त के फ़ोन में शायद वो ठीक चल रहा होगा बिकॉज उसका एंड्रॉयड वर्जन अच्छा है। तो यहाँ पर जो है एंड्रॉयड वर्जन भी काफ़ी बार ऐप क्रैश कर देता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर टेस्टिंग इशूज़। तो यहाँ पर जब भी एक ऐप को आपके सामने भेजा जाता है उससे पहले उसे यहाँ पर टेस्टर्स के पास भेजा जाता है। टेस्टर्स का बेसिकली काम क्या रहता है कि वो जो है ऐप के अंदर की चीज़ें, सारी कोर चीज़ें देखते हैं, उसे देखते हैं, जांच परखते हैं, उसके बाद जो है वो यहाँ पर फाइनल करके आपके सामने भेजते हैं। वो अगर बोलेंगे कि वहाँ पर कोई बग है तो वहाँ पर उस बग को निकाल के जो है दोबारा से फिक्स करके दोबारा
दोबारा वापस भेजा जाएगा, देन आपके पास भेजा जाएगा। सो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि टेस्टिंग में कुछ चीज़ें लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, उसकी वजह से ऐप्स में बग आते हैं। एंड बग्स आते हैं तो यहाँ पर आपके फ़ोन में ऐप फोर्स स्टॉप हो रहा है या क्लोज हो रहा है, अपने हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें कर रहा है। तो ये जो होता है ये बिकॉज ऑफ टेस्टिंग में भी जो है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट हाथ रहता है, क्योंकि ऐप को अगर अच्छे से टेस्ट किया जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से की जाएगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम देके टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बग निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अदरवाइज जो है आपको काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिलेंगे। तभी यहाँ पर जो नए नए डेवलपर्स रहते हैं उनके ऐप्स में ज़्यादा बग्स देखने को मिलते हैं। देन यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े ऐप्स, तो जितने बड़े ऐप्स होंगे उतनी अच्छी टेस्टिंग होगी, जितनी अच्छी टेस्टिंग होगी उतने कम बग्स होंगे। अगला फैक्टर यहाँ पर डिपेंड कर सकता है कि आपका नेटवर्क कैसा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका इंटरनेट की स्पीड भी मैटर करती है, क्योंकि आज के आप जितने भी ऐप यूज़ करते हैं सभी जो है ऑलमोस्ट नेट से चलते हैं। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सारी चीज़ें जो हैं आप जिससे भी कनेक्टेड, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, वो बिकॉज ऑफ नेट से कनेक्टेड है। सो यहाँ पर जो है नेट भी अगर आपकी स्पीड कम है तो शायद आपका ऐप अच्छे से लोड नहीं होगा। अच्छे से लोड नहीं होगा, उसे जिस हिसाब से बनाए कि उसे एटलीस्ट इतनी स्पीड मिलेगी, अगर उतनी स्पीड नहीं मिल रही है तो काफ़ी स्लो लोड होगा। एंड स्लो लोड होने के बाद एक टाइम बाद टाइम आउट हो जाएगा। एंड टाइम आउट होने के बाद उसे समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ें क्या हो रही है, उसके बाद वो क्रैश हो जाता है। बहुत बार ये सिचुएशन भी आ जाती है। सो मेक श्योर करें कि जब आप एक अच्छे खासे इंटरनेट कनेक्शन के साथ हो तो जो है आपके क्रैशेस कम होते हैं। ये चीज़ आपने भी यहाँ पर ऑब्जर्व की होगी। जो अगली चीज़ है वो है यहाँ पर एरर हैंडलिंग। तो बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो, आपने शायद उस ऐप को नेट की परमिशन दी है लेकिन नेट आपने ऑन नहीं किया है, तो यहाँ पर नेट ऑन नहीं होगा तो वहाँ पर उसमें एरर आ जाएगा कि नेट की वैल्यू ऑन होनी थी लेकिन वो ऑफ है, तो जिसकी वजह से वो क्रैश हो जाता है। एंड बहुत बार ये चीज़ें होती रहती है। बहुत सारे ऐप्स में भी कभी कभार वो कमियां निकल जाती है जिसकी वजह से वो एरर दे देता है। एंड आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, वो कीप ऑन उस एरर को रिपीट करता रहेगा एंड वो जो स्क्रीन पूरी फ्रीज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मेमोरी ले लेता है इस प्रोसेस में। उसके बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है एंड रीस्टार्ट करने के बाद तब जाके आपका फ़ोन यहाँ पर चलता है। अदरवाइज जो है कोई भी यहाँ पर आपको फ़ोन को आप में दिलचस्पी नहीं रह जाती है। गजब बेइज्जती है। सो गाइस एट द एंड यही बोलना चाहूँगा कि ऐप क्रैश जो है एक नॉर्मल बात है, ये डेफिनेटली होता रहेगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्टली कभी नहीं हो सकती है। कुछ एरर तो यहाँ पर निकल के आते ही हैं हर चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड इतना वास्ट है, इतने सारे डिवाइस है, इतने सारे प्रोसेसर है, इतने सारे चिपसेट है, तो सभी में सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट चलना ये इम्पॉसिबल हो जाता है। सो आई होप सो गाइस की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो हेल्पफुल रहेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग 10 वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट।